एलिमेंट जब चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ एरे स्टैक, जो कि हम लोग उसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। ठीक है, आप लोग को वर्किंग मालूम होना चाहिए स्टैक के बारे में कि स्टैक एक तरह का एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। इस तरह से होता है कि जब अगर मुझे एलिमेंट को अगर डिलीट करना हो तो जो लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले क्या होगा, वो डिलीट होगा। यानी कहने का मतलब है जो इंसर्शन होगा और जो डिलीशन होगा वो एक एंड से होगा, मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैक से होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम चलो आज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एरे। आपके सामने यहाँ पर सामने एक कोड लिखा हुआ है, देख वो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है एरे के द्वारा। देखते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली मैंने एक दो लाइब्रेरी का यूज़ किया है। कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। हमने स्टैक का साइज डिक्लेयर किया हुआ है 10, ठीक है, और एक टॉप एक वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज किया गया है -1 से। ठीक है, हम यहाँ पे दो फंक्शन यूज़ करेंगे, एक पुश का और पॉप का। पुश का मतलब होता है इंसर्शन। जब आप कोई भी एलिमेंट जब इंसर्ट करेंगे स्टैक के अंदर तो उसको बोलते हैं हम लोग पुश बोलते हैं, और जब आप कोई भी एलिमेंट को जब डिलीट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉप करते हैं। एक और फंक्शन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, वो है डिस्प्ले। मतलब कि जो भी आपके स्टैक के अंदर जो भी डेटा होंगे उसको वो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर जितने भी लिखे हैं कोड, ये एक मीनू इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। विद द हेल्प ऑफ मीनू इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हम लोग उस फंक्शन को वन बाय वन कॉल करेंगे एज अकॉर्डिंग। ओके, हम लोग देखेंगे कि उस फंक्शन को, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्विच केस का यूज़ किया हूँ तो आप 1 2 3 4 एज अकॉर्डिंग आप उस फंक्शन को आप बुलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 जो किया है वो पुश के लिए किया है, 2 किसके लिए किया है, पॉप के लिए किया है, और जो 3 है वो आपका डिस्प्ले। कैसे हम लोग पुश करते हैं किसी भी एलिमेंट को किसी भी स्टैक के अंदर। देखिए आप यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर के तौर पर एक आइटम मैंने डिक्लेयर किया है इन टाइप का। पहले वो चेक करेगा कि मान लेते हैं कि आपका जो टॉप है क्या वो मैक्सिमम साइज पर है क्या। अगर मान लेते हैं आपका जो टॉप है, यहाँ पर बेसिकली टॉप एक इंडेक्स का काम कर रहा है, इंडेक्स का जो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो यहाँ पर इंडेक्स की तरह ये काम कर रहा है। ये होता क्या है, वो चेक करेगा कि आपका जो टॉप है क्या वो मैक्सिमम साइज पर है क्या, मैक्सिमम इंडेक्स पर है क्या, क्योंकि उससे वो ऊपर में आपका एलिमेंट वो आप इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो कि आपका जो स्टैक है वो क्या है, आपका फुल है। अन्यथा अगर मान लेते हैं वो इन बिटवीन है, मतलब कि इन बिटवीन इंडेक्सिंग पर है वो, तब वो क्या करेगा कि वो टॉप को एक बढ़ाएगा और उस इंडेक्स पर उस वैल्यू को वहाँ पर क्या कर देगा, पुट कर देगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि पॉप कैसे करता है। मान लेते हैं मैंने एक आइटम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है इस पॉप के लिए, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि टॉप बराबर टॉप इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि वो चेक कर रहा है कि आपका जो टॉप है वो क्या आउट ऑफ इंडेक्स है क्या। अगर है मतलब कि आप करते हैं किसी भी एलिमेंट को किसी भी स्टैक के अंदर। देखिए आप यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर के तौर पर एक आइटम मैंने डिक्लेयर किया है इन टाइप का। पहले वो चेक करेगा कि मान लेते हैं कि आपका जो टॉप है क्या वो मैक्सिमम साइज पर है क्या। अगर मान लेते हैं आपका जो टॉप है, यहाँ पर बेसिकली टॉप एक इंडेक्स का काम कर रहा है, इंडेक्स का जो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो यहाँ पर इंडेक्स की तरह ये काम कर रहा है। ये होता क्या है, वो चेक करेगा कि आपका जो टॉप है क्या वो मैक्सिमम साइज पर है क्या, मैक्सिमम इंडेक्स पर है क्या, क्योंकि उससे वो ऊपर में आपका एलिमेंट वो आप इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो कि आपका जो स्टैक है वो क्या है, आपका फुल है। अन्यथा अगर मान लेते हैं वो इन बिटवीन है, मतलब कि इन बिटवीन इंडेक्सिंग पर है वो, तब वो क्या करेगा कि वो टॉप को एक बढ़ाएगा और उस इंडेक्स पर उस वैल्यू को वहाँ पर क्या कर देगा, पुट कर देगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि पॉप कैसे करता है। मान लेते हैं मैंने एक आइटम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है इस पॉप के लिए,
और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि टॉप बराबर टॉप इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि वो चेक कर रहा है कि आपका जो टॉप है वो क्या आउट ऑफ इंडेक्स है क्या। अगर है मतलब कि आपके स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और तब भी आप डिलीट करना चाहते हो कोई किसी एलिमेंट को, तो वो क्या प्रिंट करेगा, स्टैक अंडरफ्लो, और रिटर्न वो कुछ भी नहीं करेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है मतलब कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर है, तो क्या करेगा, वो उस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी स्टैक के अंदर वो आइटम को देगा, उस वेरिएबल को देगा जो इसके अंदर लोकली जो डिक्लेयर्ड है वेरिएबल आइटम, और टॉप को एक डिक्रीज कर देगा और वो उस आइटम क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पर अब क्या है कि अब हम लोग डिस्प्ले देखेंगे कि डिस्प्ले कैसे करेगा एरे के एलिमेंट को। यहाँ पर क्या है कि आई जो इनिशियलाइज किया गया है, मान लेते हैं किसी वो पर्टिकुलर टॉप के इंडेक्स पर है और वो वन बाय वन डिक्रीज करेगा। तो जब वो डिक्रीज करेगा तब तक उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले करते रहेंगे तब तक जब तक उस आई का वैल्यू 0 ना हो जाए। और यहाँ पर आई बेसिकली एक इंडेक्स के तौर पे काम कर रहा है जो कि स्टैक में हम लोग यूज करेंगे। चलिए इसी कोडिंग देख लेते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी कोडिंग लिखी गई हुई है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, कि कैसे वो रन कर रहे हैं। देख सकते हैं एक आपके पास एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 1 के लिए पुश है, 2 के लिए पॉप है, 3 के लिए डिस्प्ले है और 4 के लिए क्या है, क्यूट है। तो 1 पुश करते हैं 12। अगला मैंने फिर चॉइस दिया 1 पुश के लिए 21। अगला मैंने फिर पुश किया 32। लेट्स सी ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। वी विल प्रेस 3। 32 जो कि हमने लास्ट में जो एंटर किया था वो टॉप पर है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं इसको डिलीट करूँगा, तो जब भी डिलीट होगा तो वो स्टैक के टॉप से डिलीट होगा वो। तो जैसे मान लेते हैं मैं अगर प्रेस करूँ चॉइस 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो एलिमेंट पॉप हो चुका है वो, और मैं अगर डिस्प्ले करूँगा तो अब वो वहाँ से एलिमेंट हट चुका है, वहाँ से वो एलिमेंट हट चुका है। 32 डिलीट हो चुका है। अब बाकी कौन रह गया, 21 और 12, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इससे बाहर होना तो 4। ओके, थैंक यू।